राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। षटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म के हर कर्म में तिल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। विष्णु जी को तिल अति प्रिय हैं, इसलिए उनकी पूजा में तिल का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। जन्म से मृत्यु तक षट कर्म में तिल जरूरी है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किए जाने का विधान है। इसी कारण इसे षटतिला कहते हैं। शास्त्र मनुस्मृति के अनुसार षट कर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। मनुस्मृति में तिल को दारिद्र्य नाशक कहा गया है और आयुर्वेद ने तिल को रोग नाशक कहा है। तिल वात, पित्त व कफ विकार को दूर करके बल व पौरुष शक्ति प्रदान करता है। षटतिला एकादशी पर व्यक्ति के हाथ से जितना तिल का प्रयोग किया जाता है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल बनता है। इस एकादशी पर न सिर्फ तिल के दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि गृहस्थ लोगों के लिए ये 6 प्रकार के तिल के प्रयोग उनकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। आप भी जानिए कौन सी हैं तिल के ये 6 प्रयोग। तिल का पहला प्रयोग। सबसे पहले तिल का प्रयोग स्नान वाले जल में करें। इस दिन पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करने का महत्व है। इस औषधि से स्नान करने से बीमारियां दूर होती हैं और स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा और भाग्य के द्वार खुलने लगेंगे। तिलों के इस उपयोग को परम फलदायी माना गया है। आस्था है कि षटतिला एकादशी के व्रत से उपासक को वाचिक, मानसिक व शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। तिल का दूसरा प्रयोग तिल का उबटन लगाकर करें। इस दिन तिल को कूटकर उसका उबटन बनाकर शरीर पर लगाने से सौंदर्य में निखार आता है और व्यक्ति खूबसूरती पाता है। ऐसा करने से सर्दी के मौसम में आपको फायदा मिलेगा। इससे शरीर में आपको आवश्यक ऊर्जा मिलेगी और सर्दी के विकारों से दूरी रहेगी। तिल के तीसरे प्रयोग में पूर्व की ओर मुख करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और आहुति दें। इससे आपको मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। तिल का चौथा प्रयोग तर्पण करके करें। इसके लिए आप ब्राह्मण के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और पितरों के लिए तिल से तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की अनावश्यक परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। तिल का पांचवा प्रयोग। तिल का पांचवा प्रयोग दान करके करें। महाभारत में उल्लेख है कि जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि गरीबों को तिल का दान करता है, वह कभी नरक के दर्शन नहीं करता। माना जाता है कि माघ मास में जितने तिलों का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तिल का छठा प्रयोग खाने में करें। शाम के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर तत्पश्चात स्वयं ग्रहण करें। इस दिन पूजा में तिल युक्त फलाहारी रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फलाहार ही करवाना चाहिए। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करवाते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त काले तिलों से हवन किया जाता है, जिससे सभी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। तिल हम सभी के स्वास्थ्य को हर तरह से बेहतर बनाने में भी लाभदायक है। तिल का प्रयोग मानसिक दुर्बलता को कम करता है। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें इसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को
सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे। इसी बीच में युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और इस एकादशी का व्रत रखने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? हे महाप्रभु, कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करती है। षटतिला का अर्थ है तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना, तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से होम जप आदि करना, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल का दान करना और तिल युक्त ही भोजन करना। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से षटतिला व्रत होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसे पुलस्त मुनि ने दालभ्य ऋषि जी से कहा था। और एक बार दालभ्य जी ने पुलस्त मुनि से पूछा, हे मुनीश्वर, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। व्रतोपरांत रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या मिश्री सुपारी का अर्घ देकर इस प्रकार से प्रभु श्री हरि से स्तुति करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड अथवा घड़ा ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गो और तेल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, इस प्रकार से तिल के 6 प्रकार के प्रयोग हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं आप सभी से कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद,
मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 वर्ष तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, जिससे इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। श्री हरि बोले, ऐसा सोचकर मैं एक भिक्षु का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के पास गया और भिक्षा मांगी। मुझे देखते ही ब्राह्मणी बोली, महाराज आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? ब्राह्मणी के ऐसा पूछने पर मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ भी न बोलने पर ब्राह्मणी को मुझ पर क्रोध आ गया और उसने नीचे से मिट्टी का ठेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने लोक वापस आ गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर वह भी मेरे लोक को आ गई। मिट्टी का दान करने पर उसे एक सुंदर महल मिला। जैसे ही वह महल में गई, वह हैरान हो गई। महल तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। सो वह घबराकर फिर से मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु मैंने तो अनेक व्रत किए हैं, अनेकों प्रकार से आपकी पूजा अर्चना की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। उसके बाद तुम्हें देखने के लिए देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि पूछना। उनके बताने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना। ऐसे वचन सुनकर फिर से वह महल के भीतर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब देव कन्याएं आई तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे षटतिला एकादशी की जानकारी दें, उसके बाद ही मैं दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक देव कन्या बोली, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। षटतिला एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस प्रकार पूजन किया जाता है, यह सब जानकारी मैं तुम्हें दूंगी। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि सुन ली, तब उसने दरवाजा खोल दिया। तब देव कन्याओं ने जब उसे देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन वह तो पहले की जैसी मानुषी है, उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिलादि का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वालों और सुनने वालों और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं।
और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।